हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विकी कुमार बहादुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 अकाउंटेंसी का थर्ड लेसन, जिसका नाम है ख्याति यानी कि गुडविल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुडविल का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके पूरे कॉन्सेप्ट, उसके गुडविल निकालने का मेथड्स और गुडविल का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ ही साथ हम लोग गुडविल का जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और मैं आपको इस गुडविल चैप्टर का टॉप 15 एमसीक्यूज बताऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम में 100% इसी में से कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ गुडविल के बारे में इतना डिटेल्ड और इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप गुडविल के बारे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, किसी भी टाइप का गुडविल का क्वेश्चन पूछे, आप उन सारे गुडविल का क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ख्याति यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग गुडविल के मीनिंग को जानते हैं। गुडविल के किसको जानते हैं? मीनिंग को। ठीक है, थोड़ा इसको थिकनेस बढ़ाते हैं इसको। अब ध्यान से समझना कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली गुडविल का मतलब होता है, यानी ख्याति का मतलब होता है, पहले हिंदी में सुनो। ख्याति का मतलब होता है जब कभी भी किसी वस्तु या किसी उत्पाद को बाजार में जिस नाम से जाना या पहचाना जाता है, यानी किसी वस्तु का प्रसिद्धि ही उसका ख्याति कहलाता है। जैसे बाजार में अगर किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन का जितना ज्यादा नाम होगा, जितना ज्यादा वो फेमस होगा, जितना ज्यादा प्रसिद्ध होगा, वही उसका ख्याति कहलाता है। ख्याति मदद करता है कि कोई भी गुड्स जितना ज्यादा फेमस होगा मार्केट में, वो गुड्स उतना ही ज्यादा बिकेगा, यानी जितना ज्यादा बिकेगा उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये बोला जाता है कि ख्याति जो है वो किसी भी गुड्स को मार्केट में फेमस करता है, पॉपुलर करता है, उसको प्रसिद्ध करता है, जिसको बेच के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर गुडविल ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। एक मेन चीज ये होगा कि गुडविल क्या है। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। इसको याद रखना, गुडविल इनटेंजिबल फिक्स एसेट है, यानी गुडविल एक अमूर्त संपत्ति होता है। अब इंग्लिश में थोड़ा सा सुन लो गुडविल का मतलब क्या होता है। तो बोला गया है गुडविल इज एन नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए फर्म व्हिच हेल्प टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इन ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट। गुडविल इज एन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। गुडविल इज नॉन टचेबल, गुडविल इज नॉन सीनेबल, बट इट हैज ए मॉनेटरी वैल्यू। गुडविल का क्या होता है? एक मॉनेटरी वैल्यू होता है। गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। और गुडविल जो है कंपनी के प्रॉफिट में मदद करता है, क्योंकि गुडविल जितना ज्यादा होता है कंपनी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाता है। ठीक है, आगे समझ में गुडविल का मतलब। इसके बाद आओ थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। अब ध्यान से समझना कि गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखना गुडविल बेसिकली आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका परचेज गुडविल, एक होता है परचेज गुडविल, और एक होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप बोलोगे कि सर परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? तो ध्यान से समझ लो। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि अगर आप कोई कंपनी को खुद से स्टार्ट करोगे, सेल्फ जनरेटेड पहले समझ लो। अगर आप कोई कंपनी को खुद स्टार्ट करोगे, उस कंपनी को 2 साल 3 साल 4 साल चलाओगे, उसके बाद आपका मार्केट में जो आपका गुडविल बनेगा वो गुडविल होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि स्वयं अर्जित ख्याति। ये ऐसा गुडविल होगा जो आप गुडविल खुद कमाए हो। दूसरे साइड मान लो अगर एक बिजनेस था, क्या था? एक पुराना किसी का बिजनेस था। अगर आप किसी के बिजनेस को खरीद लिए तो उस बिजनेस को खरीदने के साथ साथ आप उसका गुडविल को भी खरीद लेते हैं, तो ऐसा गुडविल होता है आपका परचेज गुडविल। ठीक है, बस आपको याद रखना है गुडविल बेसिकली कितना टाइप का होता है। तो गुडविल दो टाइप का होता है। एक होता है परचेज गुडविल यानी क्रय की गई ख्याति, और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि स्वयं अर्जित ख्याति। परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जो आप किसी बिजनेस को खरीदते हो तो बिजनेस के साथ साथ उसका रेडीमेड गुडविल आपको मिल जाता है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसा गुडविल होता है जो गुडविल आप खुद कमाते हो किसी बिजनेस को स्टार्ट करके। ठीक है, टाइप्स हो गया गुडविल का। अब इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, नेचर ऑफ गुडविल। इस चीज को अच्छे से समझना कि गुडविल का क्या नेचर होता है। इस चीज को अच्छा से समझना क्योंकि इसके ऊपर अभी क्वेश्चन बन के आएगा एमसीक्यू में। तो गुडविल का नेचर का मतलब होता है प्रकृति, कि गुडविल कितने नेचर का होता है। तो याद रखना गुडविल बेसिकली गुडविल का 4 नेचर होता है। गुडविल का कितना नेचर होता है? 4 नेचर। कौन कौन सा होता है वो 4 नेचर? तो एक होता है आपका डॉग नेचर गुडविल, एक होता है आपका डॉग नेचर गुडविल। ठीक है,
कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। एक होता है आपका केट नेचर गुडविल, केट नेचर गुडविल, ठीक है। इसके बाद थर्ड होता है आपका रेट नेचर गुडविल, इसके रेट नेचर गुडविल। और फोर्थ होता है आपका रेबिट नेचर गुडविल, रेबिट नेचर गुडविल। यानी बेसिकली गुडविल कितने तरीके का होता है, तो गुडविल का जो नेचर है, गुडविल 4 तरीके का होता है, 4 नेचर है गुडविल का। एक होता है डॉग नेचर गुडविल, एक होता है केट नेचर गुडविल, एक होता है रेट नेचर गुडविल और एक होता है रेबिट नेचर गुडविल। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक वे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है हम लोगों का डॉग नेचर गुडविल। तो देखो, डॉग नेचर गुडविल का मतलब होता है एक ऐसा कस्टमर जो किसी एक ही दुकानदार से सामान खरीदता है तो वो उसका डॉग नेचर गुडविल होता है। केट नेचर गुडविल ऐसा गुडविल होता है जो एक ही जगह से सामान खरीदता है। रेट नेचर गुडविल ऐसा गुडविल होता है जो अलग अलग जगहों से सामान खरीदता है। और रेबिट नेचर गुडविल ऐसा गुडविल होता है जो अपने नजदीक के दुकानों से सामान खरीदता है। क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि इन चारों नेचर के गुडविल में से किस गुडविल के नेचर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो याद रखना, डॉग नेचर गुडविल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और रेबिट नेचर गुडविल में सबसे कम, सबसे लेस, सबसे कम जो है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, याद रखना, गुडविल ऑफ नेचर में फोर्थ नेचर ऑफ गुडविल होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, गुडविल आखिरकार कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो, आप लोगों को समझा रहे हैं यहाँ कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स होता है। गुडविल कैलकुलेट करने का कुछ मेथड्स होता है। तो बेसिकली गुडविल कैलकुलेट करने का आपका बेसिकली 3 मेथड्स होता है। इसको अच्छा से समझना, गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड, ठीक है। एक हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हुआ सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है बच्चा लोग। गुडविल कैलकुलेट करने का कितना मेथड सर जी? 3 मेथड। अब ध्यान से समझना कि ये जो आप लोगों का एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितना मेथड आता है? 2 मेथड। कौन कौन? एक आता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। और दूसरा आता है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वैसे ये जो यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपका 2 मेथड आता है। एक आता है आपका एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या आता है? एवरेज कैपिटलाइजेशन, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा आता है इसका सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है बच्चा। तो गुडविल कैलकुलेट करने का इतना मेथड होता है, याद रखना। गुडविल कैलकुलेट करने का बेसिकली कितना मेथड? 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितना मेथड आएगा? 2 मेथड। एवरेज प्रॉफिट में एक आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे ही ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड आता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आप लोग को ध्यान ये रखना है कि किसी भी मेथड से जब आप गुडविल निकालोगे तो क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां आप लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आपको कौन सा मेथड से गुडविल निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ऐसा मेंशन कर देगा। आगे जो हम लोग अभी एमसीक्यूज पढ़ेंगे उसमें इन सारे मेथड से गुडविल निकालने का अलग अलग स्टेप होता है, यानी गुडविल निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अलग फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट मेथड का अलग फॉर्मूला है, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड का अलग फॉर्मूला है और सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो एमसीक्यूज में जो जो क्वेश्चंस पूछेगा तो उन क्वेश्चंस में हम आप लोगों को यहाँ पे बता देंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग किस तरीके से जो है हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर आप इतना चीज, अगर जो भी हम लोग अब तक पढ़े इतना याद रखोगे तो बेसिकली आपको इसका मोटा मोटी सारा थ्योरी समझ में आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब तक क्या पढ़े, हम आप लोगों को पहले गुडविल का मीनिंग बताएं कि
गुडविल क्या होता है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है, यानी अमूर्त संपत्ति होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। गुडविल का एक मॉनेटरी वैल्यू यानी कि एक मौद्रिक मूल्य होता है। गुडविल का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो नाम, फेम एंड रेपुटेशन होता है वो उसका गुडविल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं, तो गुडविल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी क्रय की गई ख्याति और स्वयं अर्जित ख्याति। ठीक, इसके बाद हम लोग गुडविल के नेचर के बारे में जाने तो पता ये चला कि गुडविल चार नेचर का होता है। एक होता है डॉग नेचर गुडविल, एक होता है कैट नेचर गुडविल, एक होता है रेट नेचर गुडविल और एक होता है आपका रैबिट नेचर गुडविल। ठीक, इसके बाद हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में पढ़े कि गुडविल कैलकुलेट करने का तीन मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वैसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर कैपिटलाइजेशन। इन तीनों के अलावे एक और मेथड होता है एन यूनिटी मेथड। कौन सा मेथड होता है? एन यूनिटी मेथड, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इसलिए हम आप लोगों को एन यूनिटी मेथड का जिक्र नहीं किए यहाँ। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से आप लोगों को 100% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आओ पढ़ते हैं एमसीक्यूज। चलो आओ देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला गया है वास्तविक लाभ से आय लाभ पर अधिक की है। बोला गया है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो बच्चा याद रखना, इस चीज को कैसे याद रखना है हम समझा दे रहे हैं। ये बोल रहा है कि जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है तो वो क्या कहलाता है, तो एक सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सेम यहां इसी चीज को क्वेश्चन में पूछा कि अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो अधिक है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सुपर प्रॉफिट, यानी राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सुपर प्रॉफिट। अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैनेज कर लेना। ठीक है, आओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है द पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज या आर। तो गुडविल कैलकुलेट करने का कितना मेथड होता है हम अभी समझाएं। गुडविल कैलकुलेट करने का कितना मेथड होता है, तीन मेथड होता है। कौन कौन? एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो तीनों मेथड होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोल रहा है ख्याति संपत्ति है, गुडविल इज ए या एन। तो गुडविल किस तरीके का एसेट है, क्या ये मूर्त संपत्ति टैंजिबल है? बताओ, क्या गुडविल को देख या छू सकते हैं? नहीं सर, ये गलत बोल रहा है, गुडविल टैंजिबल एसेट नहीं है। गुडविल एज एन इंटैंजिबल फिक्स एसेट। हाँ सर, गुडविल इंटैंजिबल फिक्स एसेट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। हम अभी बताए थे कि जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है और नॉर्मल प्रॉफिट कम है तो आपका सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ कहलाता है। ठीक है, तो 4 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है ख्याति यानी गुडविल इजे कि गुडविल क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थिकनेस थोड़ा छोटा करते हैं। तो बोला गया है ख्याति है, बोला गया है गुडविल इजे। तो बच्चा ऑप्शन सुनो, ऑप्शन ए पे बोल रहा है गुडविल इजे फिक्स एसेट, बिल्कुल सही, गुडविल फिक्स एसेट होता है। ऑप्शन बी इनविजिबल एसेट यानी कि इंटेंजिबल एसेट, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा इसका सी नंबर, ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि गुडविल जो है वो फिक्स एसेट भी होता है और गुडविल जो है वो इनविजिबल एसेट भी होता है। ठीक है, चलो 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में न्यूमेरिकल बोला है, तो आओ इसको अच्छा से करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल को। बोला गया है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर 6000, 13,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट विल बी, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने बोला। हम अभी बताए थे गुडविल निकालने का 3 मेथड होता है, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब बता रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है। तो सबसे पहले निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाला जाता है जी? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल
टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल का प्रॉफिट को दिखाओ यहाँ। पहला साल है 6000 प्लस दूसरे साल है 13000 और प्लस तीसरा साल है आपका 8000। तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़े, टोटल इतना ही साल का प्रॉफिट है। डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो भाई 6000 और 3000 9000, 19000, 13000 और 6000 19000 में 8000 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 27000 और डिवाइड करेंगे 3 से, यानी 9 या 27000, तो एवरेज प्रॉफिट आया 9000। अब यहाँ पे निकालेंगे देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी अब गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। याद रखना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 9000 आया है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला है, देखो यहाँ पे 2 साल बोला है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 दूनी कितना आया 18000। तो ऑप्शन में देखो 18000 कहाँ है, 18000 ऑप्शन डी पे है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अच्छा से समझ लो इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था ये भाई, 6 था। तो 7 कहाँ है, क्या गलती से छूट गया 7? शायद हो सकता है गलती से क्वेश्चन नंबर 7 हमसे छूट गया होगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। ठीक है, 8 पे सेम वही चीज, फिर उसका न्यूमेरिकल हो गया। एक बोला गया है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर 42000, 39000 एंड 45000 दिया है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। हम अभी जैसे बताएं सेम आपको वैसे ही निकालना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में से सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, यानी 42000, 39000 और 45000 को जोड़ना और 3 से डिवाइड करना। फिर जो आएगा उसके बाद गुडविल निकाल देना। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, तो गुडविल कैसे निकलेगा, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो दिया है 2 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा बनेगा, तो इसको बना लेना। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं वो इसका आंसर 8 नंबर का आंसर हमको कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम भी देखें कि कौन स्टूडेंट कितना ज्यादा मन लगा के पढ़ रहे हैं और एग्जाम को लेके कितना ज्यादा वो सीरियस है। चलो 8 के बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो अभी बताए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में से गुडविल निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे देखो, इसको पलट करके हम इस तरह से भी तो बोल सकते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन ए पे बोला है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड इनटू एवरेज प्रॉफिट। सही है, ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, फॉर्मूले को पलट के भी तो बोला जा सकता है आगे पीछे, बिल्कुल सर बिल्कुल बोला जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला गया है अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ऐसे गुडविल निकलता है। ठीक है, तो यहां पे बोला क्या इसको हम लोग पलट के क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज इनटू सुपर प्रॉफिट। सर बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले को पलट के बोल दो। तो इन दोनों में से देखो ऑप्शन ए पे, ऑप्शन आपका बी पे देखो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट से बोला, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में। 10 के बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला डॉट की ख्याति की प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है। द कैपेसिटी ऑफ डॉट नेचर ऑफ गुडविल इज लो। हम अभी बताए थे सबसे लो किसका होता है, सबसे लो होता है आपका रेबिट नेचर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेबिट नेचर का सबसे ज्यादा लो होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो देखते हैं इन चारों में से कौन गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है। ऑप्शन बी रीवैल्यूएशन मेथड, ये मेथड नहीं है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो बोला कौन नहीं होता है, तो रिवैल्यूएशन मेथड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, ख्याति एक डॉट 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 संपत्ति है, गुडविल इज ए डॉट 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 एसेट। किस तरीके का? यूजलेस एसेट होता है? नहीं। टैंजिबल एसेट है? नहीं। टैंजिबल नहीं, इनटैंजिबल होता है। ठीक है, इसके बाद वर्थलेस यानी कि मूल्य रहित है? नहीं। मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल एसेट है? हाँ, हम अभी अभी आप लोगों को समझाए थे कि गुडविल जो है वो मॉनेटरी वैल्यू वाला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 15, ख्याति की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल क्या कहलाता है? किसी भी फर्म का मॉनेटरी वैल्यू कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, गलती से ऊपर में क्वेश्चन नंबर 7 हम छोड़े थे, एक बार देखते हैं कि आई होप शायद वो क्वेश्चन होगा और शायद हम गलती से जो है उसके बारे में नहीं देखे होंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 7 गलती से छूट गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 गलती से छूट गया। अगर आपके पास एग्जाम स्कोरर बुक होगा तो वहां से क्वेश्चन नंबर 7 आप जो है वो देख लेना। ठीक है, आगे समझ में। आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर भी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, तो हम आपका मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलो आपको जो सब्जेक्ट पहले पढ़ना होगा वो बता देना, वो सब्जेक्ट भी हम आप लोगों को पहले पढ़ा देंगे। एग्जाम का अच्छा से तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो और सभी को ऑल द बेस्ट और गुड लक।